हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 के 5th लेक्चर में हैं अपने, जिसमें हमने बहुत से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने जब डिस्कशन किया था सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहले समझना, उसके बाद उसमें रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन, जो कि सेकंड पार्ट था। और उसका जो थर्ड पार्ट है वो ये है, जो कि आज हम इलेक्ट्रिसिटी के 5th पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटर कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, और जो बेटर कॉम्बिनेशन है यानी कि जिस तरह से हम रेजिस्टेंस को सजा सकते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके। और रजिस्टर्स को जब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सजाते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जब उसको पैरेलल में सजाते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं और वही फिर एडवांटेजेस बन जाता है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पहले हम एक एक करके देख लें कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस इसके हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इफ़ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ऑल गेट स्टॉप्ड। अगर एक उसमें से कोई अप्लायंस जो है वो काम करना बंद कर दे तो सारे के सारे अप्लायंस जो है वो भी काम करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि सब सीरीज़ में लगे हुए। जैसे कि आप देखते होंगे जो शादियों में या सजाने के लिए जो हम बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे बल्ब जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होते हैं, यानी वो सब बल्ब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब उसमें जितने भी बल्ब हम लगाते हैं, तो अगरचे इसमें से कोई भी एक बल्ब डिफेक्टिव हो गया तो वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। सर्किट अगरचे एक बार ब्रेक हो गया तो सारे के सारे बल्ब जो हैं वो काम नहीं करेंगे, और अब इसमें हम पता भी नहीं कर सकते कि कौन सा बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है। तो ये एक डिसएडवांटेज है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। मगर ये आपको एडवांटेज बन जाता है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्यों? क्योंकि इफ़ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग अदर वर्क्स नॉर्मली, जो कि हमारे घर में जितने भी बल्ब है या फैन है, टीवी है, या जो भी अप्लायंस आप यूज़ करते हैं वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। जिसमें से कोई एक डिवाइस अगर आपका ख़राब हो रहा है, कोई एक अप्लायंस ख़राब हो रहा है, तो बाकी के जो अप्लायंसेस हैं वो नॉर्मली काम करते रहेंगे। ये एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और डिसएडवांटेज है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। सेकंड पॉइंट, ऑल अप्लायंसेज हैव सेम स्विच। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, SWITCH, स्विच। जितने भी अप्लायंस है उन सारे अप्लायंस के लिए एक ही स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे बल्ब जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, सबके पास एक ही स्विच है। एक स्विच दबाए तो सबके सब बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएंगे। मगर ये एडवांटेज हो जाता है पैरेलल में, ईच अप्लायंस हैव सेपरेट स्विच। इसमें सारे अप्लायंस के पास अलग अलग स्विचेस होते हैं। फैन का अलग है, बल्ब का अलग है। तो घर में अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे तो हमें डिसएडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज इन टर्म्स के, हमको अगर एक किसी अप्लायंस की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको फ़ैन की ज़रूरत है, बल्ब की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास एक ही स्विच होगा, तो उससे आपको दोनों को ही या चला सकते हैं या दोनों को ही बंद कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ताकि हमें सेपरेट स्विचेस मिल सके सबके लिए। तो ये एडवांटेज हो गया किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि इसमें सबका सेपरेट स्विच होता है। और ये डिसएडवांटेज हो गया कि सबके पास सेम स्विच होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, ऑल अप्लायंस डोंट गेट सेम वोल्टेज। सारे अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज नहीं मिलता, जो हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि इसमें हर अप्लायंस को अलग अलग वोल्टेज मिलता है। हालांकि करंट सब में सेम होता है, तो सबको अलग अलग क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। मगर यहाँ पे ऑल अप्लायंस गेट सेम वोल्टेज। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते तो सबका वोल्टेज जो है वो सेम होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज सो करंट इन द सर्किट इज लो। हमने पढ़ा था कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलता है वो वो बड़ा होता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस से। मान लीजिए कि इसमें जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टर होगा उससे भी बड़ा हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। तो जब रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है तो करंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो करंट हमें सर्किट में लो मिलता है। मगर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस सो करंट इन द सर्किट इज हाई। एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का कि इसमें रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाता है। जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो लोअर रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है, तो इसलिए इसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट बढ़ेगा, जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट जो है वो घटता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट घट जाता है, यहाँ रेजिस्टेंस घट जाता है, करंट बढ़ जाता है। ओके,
सो ये कुछ डिफरेंसेस है जिसको हमको याद रखना है, डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ पैरेलल एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर, या सिंपली हम पावर भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, जो हमने क्लास 9th में पावर पढ़ा था वहाँ भी हमने पढ़ा था कि वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही हम क्या कहते हैं? पावर। दूसरी तरह से इसका डिफिनेशन भी लिखा जाता है, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम को भी हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो इसलिए हमने एक कॉम्बाइंड डिफिनेशन बना दिया है, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ओके, सो पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय टाइम, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको भी हम पावर कहते हैं, और एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, इसे भी हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरह से पावर के डिफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना काम किया जाएगा उतनी ही एनर्जी स्टोर्ड होगी, इसलिए वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम हम कह सकते हैं। नाउ एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एसआई यूनिट क्या है? वॉट, WATT, जेम्स वॉट के नाम पे इसको रखा गया था। ये 1 वॉट क्या है? अब पावर का जो यूनिट वॉट है, इस वॉट को अगर पूछा जाए कि 1 वॉट या वॉट क्या है पावर का यूनिट, इसको डिफाइन करो। सो पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड वर्क होने के रेट को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, और हम सिंपली लिख सकते हैं 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड, और वी कैन राइट 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। एक ग्रेटर यूनिट भी पावर का यूज होता है जिसको हम किलो वॉट कहते हैं। सो 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। 1000 वॉट्स के बराबर 1 किलो वॉट हमारा होता है। ओके, इसको याद रखिएगा। दूसरा, हम यहाँ से देखा हमने पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम। सो वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यहाँ से ड्राइव होकर के आ रहा है कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ओके, ये कुछ फॉर्मूले हैं। इसके अलावा वी विल नाउ फाइंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के लिए कुछ फॉर्मूले भी हम 3 से 4 फॉर्मूले यहाँ पे और पढ़ेंगे, उसको हम फाइंड करते हैं। पढ़ेंगे फॉर्मूला फॉर पावर, यानी पावर निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले फॉर पावर। जैसे हमने एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम, ये हमने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा है। वर्क को हमने कुछ रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के साथ, अगर याद होगा, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन इन मूविंग पर कूलम चार्ज, इसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ से हम वर्क निकाल सकते हैं कि W जो है, W इज इक्वल टू V इंटू Q होगा। इज इट? V को अगर हम, V के लिए भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि, या Q को अगर हम रिप्लेस कर दें, यहाँ Q को रिप्लेस करने के लिए हम कह सकते हैं कि हमने पढ़ा था करंट के लिए I इज इक्वल टू Q/T। तो Q इक्वल टू क्या होगा? I इंटू टी। पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन सेकेंड, सेकेंड में अगर हम Q का वैल्यू रखें, देन W इज इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे V इंटू I इंटू टी। IT को हमने रख दिया Q की जगह में। सो एक ये हमें मिला इक्वेशन कि V इंटू Q इंटू टी, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। अब ये जो W का वैल्यू मिला है, इस वैल्यू को अगर हम पुट करें अपने फर्स्ट इक्वेशन में, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम 1, इसको पुट करेंगे W की जगह, P इज इक्वल टू W/T था, W की जगह आ जाएगा VIT, V इंटू I इंटू टी बाई, ये टाइम था तो ये भी टाइम वहाँ चला गया, T और T कैंसिल हो जाएगा। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, यानी अब हमें वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन मिल गया कि वोल्टेज को जब करंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा।
सो ये हमारा एक फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पावर का। अब यहाँ से दो फार्मूले और हम ड्राइव कर सकते हैं कि अगर हम वोल्टेज को कन्वर्ट कर दें और एक बार आई को कन्वर्ट कर दें, यानी पावर इक्वल्स, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि V इक्वल्स आई आर होता है, V इक्वल्स आई आर होता है। तो अगरचे उसी चीज को हम पुट कर दें यहाँ पर, हमने क्या पढ़ा था, सेंस V इक्वल्स आई आर, तो यहां से हमें क्या निकलेगा, P इक्वल टू V की जगह हम आई आर रख दें, I इंटू आर इंटू आई, सो पावर इक्वल टू आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। ये एक और फॉर्मूला बन गया पावर का। और अगर इसमें हम I को रिप्लेस कर दें, सेंस I इक्वल्स V बाई आर, ये सब ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था, V इक्वल्स आई आर, उसी को हमने चेंज कर दिया तो I इक्वल्स V बाई आर। तो इसको जब हम पुट करेंगे कहाँ पे, इस इक्वेशन में, तो पावर इक्वल टू क्या होगा, V इंटू वी, वी स्क्वायर बाई आर। ये एक और फॉर्मूला हमें मिल गया किसका, पावर का। सो इतने फॉर्मूले हैं जो हमें पावर में यूज हो रहे हैं। पावर निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया नंबर 1, एक फॉर्मूला ये हो गया नंबर 2, एक यहाँ आ गया नंबर 3 और एक यहाँ आ गया 4। बेसिकली आपको सब याद नहीं रखने हैं, आप सिर्फ इसको याद रखिए और इसको अगर आप याद रखते हैं तो बाकी का काम आप खुद ओम्स लॉ यूज करके कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको रेजिस्टेंस और करंट दे दिया है, क्वेश्चन में रेजिस्टेंस और करंट दिया हुआ है, पावर निकालना है, तो रेजिस्टेंस और करंट को यूज करके आप वोल्टेज निकाल लीजिएगा ओम्स लॉ से, और वोल्टेज यहाँ पुट करके निकाल लीजिएगा। हो सकता है कि आपको वोल्टेज दे दे और रेजिस्टेंस दे दे, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस को यूज करके आप आई निकाल लीजिए और आई को यहाँ पुट कर लिए, वोल्टेज दिया होगा वोल्टेज को पुट कर लिए, पावर निकल जाएगा। फिर भी अगर आप निकालना चाहें तो इस तरह का डायरेक्ट फार्मूला भी है, आई स्क्वायर आर, कि हमको सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस दिया तो इसको यूज कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया तो हम नीचे वाले को यूज कर लेंगे। तो ये 4 फार्मूले हैं जिसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की तरफ। अब हम आते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है। कमर्शियल यूनिट एनर्जी का निकालने के लिए पहले हम एनर्जी समझे है क्या। अभी हमने पढ़ा पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम होता है, या एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम एनर्जी का यूनिट देखें तो एनर्जी का यूनिट हम जानते हैं जूल होता है, ठीक है। पावर के टर्म्स में अगर एनर्जी का हम यूनिट निकालें तो यूनिट ऑफ एनर्जी हमें एक ये भी मिल जाएगा, पावर का होता है वॉट और इसका होता है सेकंड, तो वॉट सेकंड हमें क्या मिल गया, एनर्जी का यूनिट मिल गया, ऐसा यूनिट निकल गया। तो ये वॉट यूनिट किसके इक्वल होगा, जूल के इक्वल होगा, यानी 1 वॉट यूनिट इज इक्वल टू 1 जूल, हम कह सकते हैं 1 जूल। ये हो गया इसका एसआई यूनिट 1 जूल। अगर 1 जूल को हमको डिफाइन करना हो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ पावर पर सेकंड को इंटू सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं। तो ये भी एक डेरिवेशन उसका हो सकता है। अब हम जो कमर्शियल यूनिट है इसका, वो कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलो वॉट आवर होता है, यानी कि ये वॉट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलो वॉट में, और टाइम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आवर में। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था ये चीज़ें। तो किलो वॉट आवर क्या बन जाता है, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट बन जाता है। तो उसको लिख लीजिए कि द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वॉट आवर। कमर्शियल यूनिट of energy is किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किसका कमर्शियल यूनिट हो गया, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट हो गया। अब ये कितने जूल्स के इक्वल होता है, तो उसको जूल्स में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट को अगर वॉट में चेंज करें तो 1000 वॉट हो जाएगा इंटू 1 आवर, और आवर को हम सेकंड्स में लाएं तो 1000 इंटू 1 आवर का मतलब 60 इंटू 60 सेकंड्स, दैट इज 6 6 36 इंटू 1 2 3 4 5 zeros, और यहाँ पे क्या रह गया, ये तो वॉट था और ये सेकंड था, सो वॉट बाय वॉट इंटू सेकंड।
ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶। वॉट सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। सो 1 किलोवाट आवर जो है ये कितना होगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, ठीक है। ये कन्वर्जन हो गया, ये इसका क्या हो गया, कमर्शियल यूनिट हो गया एनर्जी का। अब अगरचे हमें कॉस्ट निकालना हो, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं कॉस्ट निकालने वाले, तो वो भी आसान होता है। आप सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि कितना यूनिट्स यूज़ हुआ, तो वो यूनिट्स हो जाएगा किलोवाट आवर में, और जितना पर मंथ है यानी कि जितना यूनिट लगता है 5 रुपये पर यूनिट, तो 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.5 रुपये है तो 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह कुछ कैलकुलेशंस आएंगे, इसे नोट कर लीजिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और अब नेक्स्ट जो है हमारा एक आध टॉपिक रह गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज पार्ट 5 इलेक्ट्रिसिटी का हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।